ड्रामे की शुरुआत इमकी से होती है, जो कि सुनसान सड़क पर काफी दुखी होकर के चल रही होती है और उसे देख करके ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसका दिल किसी ने बहुत बुरी तरीके से तोड़ दिया हो। इतने पर वो अपने हाथ का ब्रेसलेट निकाल करके फेंकने लगती है, पर तभी उसका पैर मुड़ जाता है और वो गिरने वाली होती है, पर तब तक जिहान उसे थाम लेता है और वो उसे देखते ही रह जाता है और वो इमकी से कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है कि तुम मेरे ही कॉलेज में पढ़ती थी, क्या तुम्हें वो स्टूडेंट यूनियन का लीडर याद है? तभी इमकी पास्ट में जाकर के सोचती कि जिहान तो उसका सीनियर था और वो उसे हमेशा देख करके कहता था कि प्रीटी गर्ल तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। जहाँ प्रेजेंट टाइम में वो कहती कि आप तो जिहान है ना, पर जब मैं एग्जाम दे रही थी तो मुझे पता चला कि आपका एक्सीडेंट हो गया है, जिसके बाद मैंने आपको कॉलेज में कभी भी नहीं देखा। तो कहता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे हाथ पैर भी बिल्कुल सलामत है, वैसे तुम बहुत ही ज्यादा प्रीटी हो। इस बात का इनकी कोई भी जवाब नहीं देती और कहती कि मुझे लगता है कि मैं आपका समय बर्बाद कर रही हूँ, मुझे अब घर जाना चाहिए। जिस पर जिहान उसे अपने क्लोज खींचते हुए कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड चेन तुम्हारे पीछे है, जिससे कि तुम अभी भी अपना ब्रेकअप करके आ रही हो। ये सुन करके वो काफी परेशान हो जाती है और पीछे पलट करके देखने वाली होती है, पर तब तक जिहान उसकी आंखों के पास में अपना हाथ रख देता है और कहता है कि आखिर तुम उसे पलट करके क्यों देखना चाहती हो? तो वो कहती कि आपने सही कहा, अब मुझे उसे नहीं देखना चाहिए। जहाँ हम देखते कि पीछे कोई भी नहीं था, जिहान ने उससे झूठ बोला था और वो उससे कहता है कि मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। इतना कह करके वो उसे उठा करके अपनी कार तक ले जाता है, जिस पर इमकी कहती कि पर मैं खुद से चली जाऊंगी। तो जिहान कहता है कि लगता है कि तुम्हें मेरे पर भरोसा नहीं है, लगता है कि तुम्हें मेरी कॉलेज वाली इमेज याद है जिसमें कि मैं बैड बॉय था। इतना कह करके वो भी कार में बैठ जाता है और उसे लेकर के घर की तरफ जाने लगता है, जहाँ इमकी उसे बहुत गौर से देख रही होती है। तो जिहान कहता है कि लगता है कि मेरा फेस तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया है, इसीलिए तुम मुझे कंटिन्यू घूरे जा रही हो। और एक बात मैं सीक्रेट बताऊं कि तुम मुझे देख करके कंटिन्यू ब्लश भी कर रही हो। मैंने सही कहा ना? तो इमकी कहती कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं बस थोड़ी सी थक गई हूँ। इतने पर तो उसे चक्कर आने लगता है और वो सोचती कि लगता है कि मेरी तबीयत बिगड़ रही है, काश कि मैं अपनी कैंडी अपने साथ लेकर के आई होती। उसे देख करके जिहान समझ जाता है कि उसे किस चीज की जरूरत है, इसीलिए वो फौरन से वो कैंडी निकाल करके उसे देता है, जिसे देख करके वो पूरी तरीके से शॉक्ड रह जाती है और वो जिहान से पूछती कि आपको कैसे पता चला कि मैं कैंडी के बारे में सोच रही थी? तो जिहान कहता है कि मेरे पास ये हमेशा ही रहता है, मुझे लगा कि तुम्हें इसकी जरूरत है, अब चलो जल्दी से इसे लेकर के खा लो। जिस पर इमकी उस कैंडी को खा लेती है। तो जिहान उससे कहता है कि कुछ देर यहीं पर वेट करो, मैं आता हूँ। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद में वो उसके लिए फर्स्ट एड बॉक्स और उसके लिए शू लेकर के आता है, जहाँ वो इमकी के पैर में दवाई लगाने के लिए आगे बढ़ता है। तो इमकी कहती कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। तो जिहान कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे एक बुरा इंसान समझती हो, लेकिन मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। उसे देख करके इमकी सोचती कि मेरी इतनी छोटी सी चोट को इसने आखिर कैसे नोटिस कर लिया। जिहान उसे पूछता है कि ये सैंडल तो तुमने खुद से खरीदा नहीं होगा, लगता है कि ये तुम्हें किसी ने गिफ्ट किया है, पर वो इतना लापरवाह कैसे हो सकता है कि तुम्हें तुम्हारी साइज का सैंडल तक न दिला सके? जिसका इमकी कोई भी जवाब नहीं देती। जहाँ जिहान उसे अच्छे से पट्टी बैंडेज करके उसके पैर में न्यू शूज पहना देता है और वो उससे कहता है कि जब भी सैंडल तुम्हें फिट नहीं आ रही तो मेरे समझ से तुम्हें इसे फेंक देना चाहिए। इतना कह करके वो उसे फेंक देता है और कहता है कि तुम्हें किसी धोखेबाज इंसान के साथ में रहने की कोई भी जरूरत नहीं है, वरना वो तुम्हारी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना देगा। इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम मूव ऑन कर लो और मेरे ऊपर भरोसा रखो। जिसने भी तुम्हारे साथ में गलत किया है मैं उसे एक एक करके पनिश करूंगा। तुम चाहो तो एक मौका मुझे भी दे सकती हो मेरे ऊपर भरोसा करके। लेकिन इमकी उसकी किसी भी बातों का कोई भी जवाब नहीं देती है, जिस पर जिहान वापस से जाकर के गाड़ी में बैठ जाता है और उसे लेकर के जाने लगता है, जहाँ वो रास्ते में उसके लिए केक मंगवाता है। तो इमकी उससे पूछती है ये केक आपने क्यों मंगवाया है? तो जिहान उसे कहता है कि आज तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस खुशी में केक काटो। जिस पर इमकी उस केक को लेकर के चली जाती है और घर आकर के सोचने लग जाती है कि हो सकता है कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा हो। उसे जिहान की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि वो उसे लेकर के सीरियस भी है। इमकी अभी ये सब सोच ही रही होती तभी उसके पास में जिया की कॉल आती है, जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड है, और वो उससे पूछने लग जाती है कि तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है। जहाँ इमकी उसे अपने ब्रेकअप वाली बात बता देती है। ये सुन करके तो वो काफी खुश हो जाती है और कहती कि अच्छा हुआ कि उस बदमाश का चेहरा तुम्हारे सामने आ गया, मुझे तो पहले से ही पता था कि वो इंसान तुम्हारे लायक नहीं है। जहाँ इमकी उसे जियान के बारे में बता देती है। जियान का नाम सुन करके वो शौक रह जाती है और कहती कि तो वही लड़का है ना जो कि हमारे कॉलेज में काफी बदनाम था। तो इमकी कहती कि लेकिन अब वो बिल्कुल सुधर गया है, वो बिल्कुल जेंटल हो गया है। तो जिया उससे कहती कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो तुम्हें कॉलेज टाइम से ही पसंद करता था। तो इमकी कहती कि ऐसा नहीं हो सकता है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। तो जिया कहती कि पर मैंने हमेशा ही उसे नोटिस किया था कि वो तुम्हारे पीछे ही रहता था और तुम्हें हमेशा ही देखता रहता था। इमकी इस बात को पलटते हुए कहती कि मुझे प्यार व्यार के बारे में बात नहीं करना है, प्लीज इन सब बारे में मुझसे बात मत करो क्योंकि अभी मेरा मूड ठीक नहीं है। इतना कहकर के वो कॉल काट देती है। तभी इमकी के पास में यूचिन का मैसेज आता है जो कि उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो उसके मैसेज को इग्नोर करते हुए इसको ब्लॉक कर देती है। इस बात से यूचिन काफी परेशान हो उठता है क्योंकि उसने ऐसा काम किया था। इमकी ने उसे रंगे हाथों क्लब में किसी दूसरी लड़की के साथ में पकड़ लिया था, इसीलिए उसने उससे ब्रेकअप कर लिया था। तभी यूचिन को एक न्यूज के
जरिए पता चलता है कि जिहान चीन वापस लौटा है और उसे अपने डुआन फैमिली का उत्तराधिकारी बना दिया गया है और अब से वो डुआन कंपनी को खुद ही हैंडल करेगा। ये सब देख करके तो काफी परेशान हो जाता है और सोचता है कि काश की इमकी को ये सब पता ना चला। इधर इमकी को हम हॉस्पिटल में देखते हैं जो कि एक पेशेंट का सर्जरी करके बाहर निकलती है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि इमकी एक डॉक्टर थी। वो अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके वहाँ से जा ही रही होती है, तभी वहाँ पर उसकी मदर आ जाती है और उससे कहने लग जाती है कल तो यूचिन का बर्थडे था ना, फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो उसके साथ में होना चाहिए था। तो इमकी उन्हें बताती कि मैंने उसके साथ में ब्रेकअप कर लिया। ये सुनकर के उसकी मदर फायर हो जाती है और कहती कि तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे होगी उसके साथ में ब्रेकअप करने की, तुम्हें पता है ना कि वो कितना रिच पर्सन है, इसीलिए मैं तुम्हारी शादी उसके साथ में करवाना चाहती हूँ। तो इमकी उनसे बताती कि वो लड़का मुझे चीट कर रहा था, इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया। तो उसकी मदर कहती है कि बकवास करना बंद करो, लड़कों की फितरत होती है, इसमें जरूर तुम्हारी कोई गलती रही होगी, तभी तो दूसरी लड़की के ऊपर डोरे डाल रहा है। लेकिन एक बात कान खोल करके सुन लो कि तुम्हें यूचिन से शादी तो करनी ही पड़ेगी और तुम्हें फू परिवार की बहू तो बनना ही पड़ेगा। अब जल्दी से चल करके उससे माफी मांगो और उसके बच्चे के साथ में जल्दी से प्रेग्नेंट हो जाओ। ये सब सुन करके तो इमकी का गुस्सा साथ में आसमान पर चढ़ जाता है और वो उनसे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती कि बस करिए माँ, और आप भी मेरी एक बात कान खोल करके सुन लीजिए कि मैं यूचिन से कभी भी शादी नहीं करूंगी। ये सुन करके उसकी मदर और भी ज्यादा भड़क जाती है और उससे कहती कि अगर मुझे पता होता कि तुम बड़ी होकर के ऐसे निकलोगी तो मैंने तुम्हें जन्म ही न दिया होता। पर इमकी उनकी बातों को इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है, जहाँ रास्ते में उसे जिहान मिल जाता है और उसका हाथ थाम करके उसे वहाँ से बाहर लेकर के आता है और वो उसे अपनी कार में बिठाता है, जहाँ इमकी उससे पूछती कि आप मेरे हॉस्पिटल के बाहर क्या कर रहे थे। तो जिहान कुछ देरी सोचने के बाद में उसे बताता है कि मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, वैसे तुम किसके साथ में बहस कर रही थी। तो इमकी उसे बताती कि वो मेरी मदर थी और वो चाहती कि मैं यूचिन के साथ में फिर से पैचअप कर लूं। तो जिहान उससे पूछता है कि फिर तुमने अपनी मदर से क्या कहा, कहीं तुमने उन्हें हाँ तो नहीं कर दिया, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि एक धोखेबाज इंसान के साथ में रहना बेकार है, ये एक दिन की बात नहीं, ये पूरी लाइफ की बात है। तो इमकी उसे बताती कि मैंने अपनी मदर को हाँ नहीं कहा, मैंने साफ साफ मना कर दिया कि मैं यूचिन के पास में कभी भी वापस लौट करके नहीं जाऊंगी और ना ही मैं उससे शादी करूंगी। ये सुनकर के तो जिहान की जान में जान आता है और वो थोड़ा सा रिलैक्स होता है और वो इमकी से बताता है कि मेरी दादी माँ ने मेरे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज किया था, इसलिए मैं वहाँ से भाग खड़ा हुआ और मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया है, तो क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी। तो इमकी उसकी बात मान करके उसके साथ डिनर पर चली जाती है, जहाँ वो दोनों बैठ करके अपने स्कूल टाइम की बातें करने लगते हैं। और इन्हीं सब बातों के बीच में इमकी के पास में उसकी माँ का मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है कि तुम अभी तक यूचिन के पास क्यों नहीं गई हो, जल्दी से उसके घर जाकर के उससे पैचअप कर लो वरना ठीक नहीं होगा। ये देख करके इमकी काफी अपसेट हो जाती है। तो जिहान उसे पूछता है कि तुम कुछ अपसेट नजर आ रही हो, क्या बात है। तो इमकी उसे बताती है कि मेरी मदर फिर से वही सब बातें मुझसे कर रही थी। तो जिहान उससे कहता है कि अगर तुम इन सभी चीजों से छुटकारा पाना चाहती हो तो मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर के तो काफी हैरान रह जाती है, जहाँ जिहान उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और कहता है कि मेरे ऊपर यकीन करो, मैं तुम्हारा लाइफ टाइम साथ दूंगा, मैं तुम्हें कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। उसकी इतनी प्यार भरी बातों को सुन करके इमकी अपना हाथ बढ़ा देती है और कहती कि हाँ मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर के तो जिहान भी काफी खुश हो जाता है। इमकी कहती कि अभी मुझे इस शादी की कोई भी जल्दी नहीं है, पर तब तक तो जिहान उसे डेट तक बता देता है और कहता है कि कल का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। ये सुनकर के इमकी शांत हो जाती है और कुछ भी नहीं बोलती है। अब वो दोनों अगले दिन जाकर के मैरिज ब्यूरो में शादी कर लेते हैं, जहाँ पर अपनी शादी कंप्लीट होने के बाद में जिहान इमकी से कहता है कि याद रखना कि मैंने ये शादी सीक्रेट मैरिज नहीं की है, मैं जल्दी एक पार्टी के जरिए अपनी शादी पब्लिक कर दूंगा। तो इमकी कहती कि इन सब में आपका बहुत ही ज्यादा टाइम बर्बाद होगा, इसीलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि आप परेशान हो। जिस पर जिहान कहता है कि इसमें परेशानी वाली क्या बात है, हमारी शादी पब्लिक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं पूरी पब्लिक के सामने तुम्हें अपनी वाइफ एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, ताकि आगे चल करके तुम्हारे ऊपर कोई उंगली न उठाए, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी डुआन फैमिली में पूरी इज्जत के साथ में आओ। और अब जब हमने मन बना ही लिया है कि पूरी जिंदगी हमें साथ में रहना है, तो फिर हमें किसी से क्यों छुपाना। उसकी बातें सुनकर के इमकी कहती है कि आप सही कह रहे हैं, जहाँ जिहान कहता है कि वैसे भी अब हम दोनों लीगली हस्बैंड वाइफ है, तो अब तो तुम मुझे इस बात की परमिशन दे सकती हो। इमकी उसकी बातें समझ नहीं पा रही थी। तो जिहान कहता है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं जब चाहूँ अपनी पत्नी का हाथ पकड़ सकता हूँ, जब चाहूँ उसे किस कर सकता हूँ, जब चाहूँ उसे हक कर सकता हूँ। ये सब सुनकर के इमकी काफी हैरानी भरी नजरों से उसे देख रही होती है, जिस पर इमकी कहती है कि अच्छा ठीक है, चलिए हम दोनों एक साथ एक प्यारी सी फोटो लेते हैं, क्योंकि मुझे सबको दिखाना है। ये सुनकर के तो जिहान काफी खुश हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ में एक प्यारी सी फोटो क्लिक करते हैं। इधर यूचिन की कार उन दोनों के सामने से गुजरती है। उन दोनों को साथ में देख करके तो काफी हैरान रह जाता है। तभी इमकी के पास में उसके हॉस्पिटल से कॉल आता है, जहाँ उसे बताया जाता है कि तुम्हारी मदर हॉस्पिटल में आकर के हंगामा मचा रही है, तो जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर पहुंच जाओ। ये सुनकर के वो भागती हुई हॉस्पिटल के बाहर पहुंचती है। तो उसकी मदर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई घर से बाहर रहने की, मैंने तुम्हें कहा था ना कि यूचिन से जाकर के माफी मांग लो और उससे पैचअप कर लो, लेकिन तुम तो रात भर घर नहीं आई, पता नहीं किसके साथ में मुंह काला करवा रही थी। जिस पर इमकी कहती है कि आप कैसी बातें कर रही हैं। तो उसकी मदर कहती है कि तुम भी ये बात अच्छी तरीके से जानती हो कि मैं किस बारे में तुमसे बात कर रही हूँ। अब तुम कोई बच्ची नहीं रह गई हो, तुम 25 साल की हो गई, तुम्हारी शादी करने की उम्र हो गई और खुद बच्चा पैदा करने की उम्र है। मैंने तुमसे कहा था ना कि यूचिन से जाकर के पैचअप कर लो। जिस पर इमकी कहती है कि मैं भी ये बात अच्छी तरीके से जानती हूँ कि आप मेरी शादी यूचिन के साथ में क्यों करवाना चाहती हैं, क्योंकि इसमें आपका फायदा है ना कि मेरा फायदा है। आखिर मैं आपके लिए अपनी जिंदगी क्यों खराब करूँ, क्यों मैं एक
के बाद से शादी कर लूं। इस बात पर उसकी मदर भड़क जाती है और उसका हाथ पकड़ करके उसे टीज करते हुए कहने लगती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत जो कि अब तुम मुझसे इस तरीके से बात करने लगी हो। मैंने तुम्हें पाल पोस करके इतना बड़ा किया है और तुम मुझे मेरा फायदा और नुकसान समझा रही हो। अभी मैं देखो तुम्हारे साथ में क्या करती हूँ। लगता है कि तुम ये बात भूल चुकी कि तुम एक नाजायज लड़की हो। जब तक तुम्हारी शादी किसी रेपुटेटेड फैमिली में नहीं हो जाती है तब तक तुम्हारी इज्जत ना के बराबर है। इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम्हें यूचिन से शादी करना पड़ेगा। इतना कहकर के वो उसके हाथ को बहुत बुरी तरीके से हर्ट करने लगती है। तभी वहाँ पर जिहान आता है और चिल्लाते हुए उन्हें ऐसा करने से रोकता है और उन्हें फौरन से इमकी से दूर करते हुए कहता है कि आपकी हिम्मत भी कैसे हुई उसके हाथ को हर्ट करने की। कहीं आप पागल तो नहीं हो गई हैं। इस बात पर उसकी मदर काफी गुस्सा होने लगती है। जहाँ जिहान इमकी का हाथ देखते हुए उसे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, आखिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि यहाँ पर क्या चल रहा है। इतना कहकर के वो उसे गले से लगा लेता है। ये देख करके तो उसकी मदर फायर हो जाती है और कहती कि अच्छा तो ये बात है, तुम्हारा बाहर इस जंगली आदमी के साथ में अफेयर चल रहा है, तभी मैं सोचू कि तुम्हारे पंख इतने कैसे निकल आए हैं। उनकी इतनी सारी बकवास सुन करके तो अब जिहान के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो उनसे कहता है कि जरा अपने जबान पर लगाम लगाइए, आपको पता होना चाहिए कि मैं इमकी का लीगली पति हूँ। ये सुन करके तो उसकी मदर पूरी तरीके से पागल हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत जो कि तुम इतने अमीर लड़की को छोड़ करके इस जंगली और भिखारी के साथ में शादी कर ली हो। जिस पर जिहान उनसे कहता है कि जरा अपने शब्दों पर कंट्रोल रखिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी बेटी ना सिर्फ मेरी वाइफ है बल्कि डुआन परिवार की बहू है, इसीलिए उसके सामने इज्जत के साथ में बात करिए वरना इसका अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। डुआन फैमिली का नाम सुन करके तो उसकी मदर पूरी तरीके से हैरान रह जाती है क्योंकि वो बीजिंग सिटी का सबसे रिचेस्ट फैमिली था। जहाँ वो जिहान से कहती कि आखिर आप ऐसी लड़की से शादी कैसे कर सकते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, जिसे मैं खुद समझाते समझाते थक चुकी हूँ। मुझे नहीं लगता है कि लड़की आपके लायक है। जिस पर जिहान कहता है कि ऐसा आपसे किसने कह दिया कि इमकी एक बोरिंग लड़की है, वो मेरे लिए दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दिमागी रूप से बीमार है, आपको किसी अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। और ये बात मुझे अच्छी तरीके से याद है कि स्कूल में इमकी आपका इंतजार करती रह जाती थी लेकिन कभी भी आप किसी भी इवेंट में नहीं आते थे जबकि सबके माता पिता उनके साथ में होते थे। इस बात से वो हमेशा ही अपसेट हो जाती थी और बहुत ही ज्यादा दुखी रहती थी जिसे देख करके मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। आखिर आप कैसी माँ है जो कि भरी पब्लिक में आप अपनी बेटी की इंसल्ट कर रही हैं? क्या उसकी फीलिंग की जरा सा भी कदर नहीं है आपके दिल में? और होगी भी कैसे क्योंकि आप एक बहुत ही बुरी माँ है, आपको तो माँ कहलाने का हक ही नहीं है। ये सुनकर के वो कहती कि आप गलत समझ रहे हैं, मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दीबाजी में हैं। मैं तो बस इस बात से डर रही थी कि आप एक बहुत ही रिच पर्सन है, कहीं आप मेरी बेटी को अपने फन के लिए तो यूज नहीं करना चाहते हैं। ये सुनकर के जिहान इमकी का हाथ पकड़ करके कहता है कि मैं जल्दी अपनी शादी का अनाउंसमेंट करने वाला हूँ क्योंकि मैंने उससे कोई फेक शादी नहीं की और मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि अब से मेरे परिवार की इज्जत है, तो आगे से इसके साथ में ऐसा कुछ भी मत करिएगा वरना इसका अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। इतना कहकर के वो इमकी को अपने साथ लेकर के चला जाता है। जिसके बाद जिहान इमकी को अपने साथ रिंग दिलाने के लिए ले जाता है जहाँ उसके सामने वो बहुत सारी रिंग को प्रेजेंट करवाता है जिनमें से एक रिंग वो चूज करती है और यहाँ पर दोनों अपनी वेडिंग रिंग को खरीद करके काफी खुश होते हैं। तभी वहाँ पर यूचिन का एक दोस्त आता है और उन दोनों को साथ में देख करके शॉक्ड हो जाता है। हालांकि वो जिहान का फेस नहीं देख पाता है और वो यूचिन को फौरन से कॉल करके बताता है कि मैंने सुना है कि जिहान किसी लड़की को डेट कर रहा है और आज मैंने अपनी आंखों से भी देख लिया है, लेकिन पता नहीं क्यों वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड जैसी मुझे लग रही है। ये सुनकर के तो यूचिन शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो। तो उसका फ्रेंड कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं उन दोनों की फोटो क्लिक करके तुम्हें भेजता हूँ। इतना कहकर कि वो उन दोनों की फोटो क्लिक करके यूचिन को भेज देता है, लेकिन उस फोटो में उन दोनों का फेस सही से नजर नहीं आ रहा होता है। इसीलिए यूचिन कहता है कि लगता है कि तुम अंधे हो गए हो, इसमें मेरी गर्लफ्रेंड कहीं भी नहीं है। तो उसका फ्रेंड कहता है कि ठीक है, पर पता नहीं क्यों मुझे इमकी जैसे ही लग रही है। इतना कहकर कि वो फोन काट देता है। उसका फोन कटने के बाद में यूचिन सोचता है कि जिहान, मैंने तुम्हें कुछ अलग टाइप का लड़का समझा था लेकिन तुम उन्हीं लड़कों में से निकले। मुझे लगा था कि तुम किसी और से शादी नहीं कर सकते हो और ना ही किसी को डेट कर सकते हो, लेकिन आज तुम किसी और लड़की को डेट करना भी शुरू कर दिए। अब जिहान और यूचिन के बीच में क्या प्रॉब्लम है ये तो हमें आगे ही चल करके पता चलेगा। तभी वहाँ पर यूचिन का असिस्टेंट आता है तो यूचिन उससे कहता है कि अच्छा सा गिफ्ट तैयार करो, मुझे डुआन फैमिली में उनके यहाँ शादी में जाना है। तो असिस्टेंट कहता है कि ठीक है। इतना कहकर के वो वहाँ से चला जाता है। अब जिहान इमकी को अपने साथ अपने घर लेकर के जाता है जहाँ इमकी उसके रूम में जाकर के बेड पर बैठ जाती है और कहने लग जाती है कि ये बेड तो काफी अच्छा है। तो जिहान कहता है कि ये बेड तो और मामलों में भी बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि सोने के लिए काफी कंफर्टेबल है, अगर तुम सुबह उठती तो तुम्हारा माइंड भी फ्रेश रहेगा। उसकी इस तरीके की डबल मीनिंग बातों को सुन करके वो काफी कंफ्यूज हो जाती है और यहाँ पर उसका दिमाग कहीं और पहुंच जाता है। उसका फेस देख करके जिहान हंस करके कहता है कि अब इतना भी क्या सोचना, हम दोनों शादीशुदा है तो हम एक साथ तो सो ही सकते हैं। वैसे मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि जब तक तुम नहीं चाहोगी तब तक मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा, तो क्या हम एक साथ सो सकते हैं? तो वो कहती है कि ठीक है। तो जिहान कहता है कि फिर सोच लेना, अगर एक बार मैं तुम्हारे साथ में सो गया तो फिर मुझे लगता है कि मुझे इसकी आदत लग जाएगी और फिर मैं कुछ भी तुम्हारे साथ में कर सकता हूँ। ये सुनकर के वो फौरन से कहती है बस भी करिए। जिस पर जिहान उसे करीब जाकर के कहता है कि डॉक्टर इमकी, जब भी तुम किसी को अपनी आंखें फाड़ करके देखती हो तो तुम काफी क्यूट लगती हो। इधर मिंग यूचिन की मां को लेकर के उससे मिलने के लिए उसकी ऑफिस जाती है और इसी मिंग की वजह से यूचिन और इमकी का ब्रेकअप हुआ था क्योंकि मिंग यूचिन को बहुत ही ज्यादा लाइक करती है और यूचिन उसे हमेशा ही अपने साथ रखता है। यहाँ पर वो उसे पूछती कि लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही अपसेट नजर आ रहे हो, कहीं तुम इमकी को मिस तो नहीं कर रहे हो? तो यूचिन कहता है कि मुझे पता है कि वो बस नाटक कर
कर रही है, 2-3 दिन में उसका अकल ठिकाने पर आ जाएगा और वो फिर से मेरे पास वापस लौट आएगी। उसकी बात सुन करके तो मिंग का खून ही खोल रहा होता है, क्योंकि वो चाहती थी कि यूचिन इमकी को जल्दी ही भूल जाए। यहाँ पर वो यूचिन से कहती कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि इमकी तुम्हारे लायक नहीं है, क्योंकि वो है तो एक नाजायज लड़की, आखिर तुम्हारा फू परिवार उसे बहू के रूप में कैसे एक्सेप्ट कर सकता है। इस बात को यूचिन इग्नोर करते हुए कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस मैंने उसे इंपॉर्टेंस देकर के काफी ज्यादा बिगाड़ दिया है, इसीलिए वो ऐसी हरकत करने पर उतर आई है, पर जल्दी हमारी शादी हो जाएगी तो मैं उसे सुधार दूंगा। ये सुनकर के तो मिंग का खून ही खोल रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाती है, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरीके से जानती थी कि यूचिन उसे लायक नहीं करता है। तभी यूचिन के पास में उसके असिस्टेंट की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि हमें पता चला है कि मिस इमकी ने अपने किराए का घर छोड़ दिया है, और जब हम यहाँ पर आए तो मकान मालिक ने हमें बताया कि उन्होंने शादी कर ली है। ये सुनकर के तो यूचिन शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, वो किसी और से शादी नहीं कर सकती। तो असिस्टेंट कहता है कि पर मकान मालिक ने हमें पूरे प्रूफ के साथ में दिखाया है कि उन्होंने शादी कर ली है। ये सुनकर के तो वो बहुत बुरी तरीके से परेशान हो जाता है और वो फौरन से इमकी को मैसेज करता है, लेकिन इमकी ने तो उसे ब्लॉक कर रखा था। यहाँ पर यूचिन इस सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो लड़की मेरे पीछे पागल थी और मेरी हर एक बात को सुनती थी, वो किसी और से शादी कैसे कर सकती है। जरूर मेरे साथ में कोई गेम खेल रही है और नाटक कर रही है ताकि मैं खुद उसके पास जाकर के उससे माफी मांगू। इतना कहकर के वो उसे कॉल करता है, लेकिन उसने तो कॉल पे भी उसे ब्लॉक कर रखा था। इस बात से वो काफी चिढ़ जाता है। इधर इमकी के पास में उसके पुराने मकान मालिक की कॉल आती है और वो उसे बताते हैं कि यहाँ पर एक लड़का आया है जो कि खुद को तुम्हारा बॉयफ्रेंड बता रहा है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर पहुंचो। अपने मकान मालिक की बात सुनकर के वो काफी परेशान हो जाती है और जिहान से कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ में चले, मैं इस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करना चाहती हूँ। तो जिहान कहता है कि ठीक है, जिसके बाद में इमकी यूचिन से मिलने के लिए पहुंच जाती है। जहाँ यूचिन उसे देख करके कहता है कि आखिर तुम कहाँ चली गई थी, मैं कितना परेशान था। जिस पर इमकी कहती है कि मैंने तुम्हारे बर्थडे के दिन ये बात बोल दिया था कि मैं ब्रेकअप कर रही हूँ और अब से ना ही हम कॉल करेंगे और ना ही मैसेज करेंगे, अब हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है। जिस पर यूचिन कहता है कि मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई, प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम भी ये बात अच्छी तरीके से जानती हो कि मेरी माँ तुम्हें कितना पसंद करती है, अब नाटक करना बंद भी करो, मेरे साथ में चलो। जिस पर वो उससे कहती है कि मुझसे दूर रहो, मेरी शादी हो चुकी है। तो वो कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, मैं भी ये बात अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो ताकि तुम मुझे तड़पा सको, पर मैंने तो तुमसे माफी भी मांग ली है, अब तुम मुझसे क्या चाहती हो। तो वो कहती कि ये रही मेरी शादी की रिंग, इसे अच्छी तरीके से देख लो, और अब मैं अपने हस्बैंड के साथ में बहुत खुश हूँ क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इतना कहकर के वो वहाँ से चली जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो उसके पास उसकी फ्रेंड की कॉल आती है जो कि उससे पूछती है कि तुमने शादी कर लिया और मुझे बताया तक नहीं। जिस पर इमकी कहती कि वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि आज मेरी फर्स्ट नाइट है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। वैसे जिहान ने मेरे लिए गिफ्ट रखा हुआ है। तो उसकी फ्रेंड कहती कि जल्दी से उसे खोल करके देखो कि आखिर उसमें है क्या। ये सुनकर के इमकी बॉक्स को ओपन करती है तो उसमें नाइट ड्रेस होता है, जिसे देख करके वो काफी शर्मा जाती है और कहती कि ये तो ड्रेस काफी छोटी है, आखिर मैं इसे कैसे पहन सकती हूँ। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि चुप हो जाओ, क्या तुम भूल गई हो कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और आज तुम्हारी फर्स्ट नाइट है, इसीलिए उस ड्रेस को जल्दी से पहन करके तैयार हो जाओ और जिहान पर टूट पड़ो। इतना कह करके वो कॉल काट देती है। जिसके बाद इमकी उस ड्रेस को पहन करके तैयार हो जाती है और जिहान के आने का वेट करने लगती है। जैसे ही जिहान आता है वो बिल्कुल अपने फ्रेंड के कहने पर उस पर टूट पड़ती है। फिर होना क्या था, जिहान भी उसके ऊपर टूट पड़ता है और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ में नाइट एक्सपेंड कर बैठते हैं। इधर यूचिन भी इतना बड़ा झटका बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है, जहाँ उसका दोस्त भी उसकी बातें सुन करके काफी हैरान रह जाता है, जो कि उसका असिस्टेंट भी है, क्योंकि इमकी यूचिन को बहुत चाहती थी। उसके अलावा वो किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। फिर उसने किसी और से शादी कैसे कर लिया। जहाँ यूच कहता है कि पता करो कि इमकी ने किससे शादी की है, मुझे उस इंसान की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये जो भी कोई लगता है कि उसका मन अपनी जिंदगी से भर चुका है, तभी उसने मेरी इमकी से शादी करने की हिम्मत की है। इधर जिहान इमकी को अपने फैमिली से मिलवाने के लिए अपने घर लेकर के जाता है। जहाँ रास्ते में इमकी उससे कहती है कि पता नहीं क्यों मुझे इस बात का डर लग रहा है कि मैं आपकी मदर को पसंद आऊंगी भी या नहीं। तो जिहान कहता है कि इसमें डरने वाली क्या बात है, जब तुम मुझे पसंद हो तो उन्हें पसंद क्यों नहीं आओगी। जिस पर वो कहती है कि पर हम तो एक दूसरे के बारे में ज्यादा जानते तक नहीं है, अगर आपकी मदर ने कोई सवाल कर लिया तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे। तो जिहान कहता है कि किसने कहा कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। यहाँ पर वो उसके पसंद नापसंद से लेकर के हर एक बात एकदम एग्जैक्ट बता देता है, जिसे सुनकर के वो कहते कि ये सब आपको कब पता चला और आपको इतना एग्जैक्ट तरीके से कैसे याद है। तो जिहान कहता है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। ये सुनकर के तो शॉक रह जाती है। तो जिहान कहता है कि मैं जानता हूँ कि इस बात पर विश्वास करना थोड़ा कठिन है, पर ये मेरी तरफ से वन साइडेड है। तो वो शांत हो जाती है और कहती कि पर मुझे तो आपके बारे में कुछ भी पता नहीं है, एक काम करिए कि आप अपने बारे में सब कुछ मुझे बता दीजिए, मैं कहीं पर लिख लेती हूँ। तो जिहान उससे बहुत प्यार से कहता है कि मेरी पसंद और नापसंद तुम पर ही शुरू होती है और तुम पर ही खत्म हो जाती है। इतना कह करके वो उसे एक प्यारी सी किस करता है, जिसके बाद वो इमकी को अपने साथ घर लेकर के जाता है, जहाँ जिहान की पूरी फैमिली उसके वेलकम करने के लिए बाहरी गेट पर खड़े होते हैं। इमकी को देख करके सभी काफी खुश हो जाते हैं और उसे अपने साथ घर के अंदर लेकर के चले जाते हैं, जहाँ सभी के सभी बारी बारी इमकी को अपना परिचय देने लगते हैं।
और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि ड्रामे में जिहान की दादी, माता पिता और भाई बहन सब कोई था और सबके सब काफी ज्यादा अच्छे थे और इमकी को बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगे थे और उससे मिलकर के काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब जिहान अपनी मदर से मिलवाने के बाद में इमकी को अपने साथ लेकर के चला जाता है और उसे हॉस्पिटल के बाहर छोड़ देता है क्योंकि इमकी को अपनी जॉब पर जाना था। लेकिन वो जैसे अंदर जाती है तो उसे वहाँ पर यूचिन मिल जाता है, जिसे देख करके वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यूचिन उसे पूछता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुमने किससे शादी की है। तो इमकी कहती है कि इस बात से तुम्हारा क्या लेना देना है। तो यूचिन कहता है कि आखिर तुम मेरे साथ में ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो जैसे कि तुमने मुझसे पहले कभी बातें ना की हो। जिस पर इमकी उसे कहती है कि जब मैं तुम्हारी लाइफ में थी तो तुम्हें मेरी कदर नहीं थी, अब जब मैंने शादी कर ली तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो। इस बात को सुनकर के वो भड़क जाता है और कहता है कि जितनी जल्दी हो सके अपने हस्बैंड को तलाक दे दो वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तो इमकी कहती है कि आखिर ये सब कहने वाले तुम होते कौन हो, मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं उन्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगी। जिस पर यूचिन उससे कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे ढूंढ नहीं पाऊंगा। जिस दिन मुझे पता चल गया तुम्हारे हस्बैंड के बारे में मैं उसे दुनिया के नक्शे से गायब कर दूंगा। तो इमकी कहती है कि तुम इतनी कैपेबल नहीं हो जो कि उन्हें इस दुनिया के नक्शे से गायब कर सको। तो यूचिन कहता है कि वो कौन है जिसे मैं दुनिया के नक्शे से गायब नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर इमकी उसे बता देती है कि मैंने जिहान से शादी की है। ये सुनकर के वो शॉक्ड रह जाता है और कहता है कि भला डुआन परिवार तुम्हें अपने घर की बहू कैसे एक्सेप्ट कर सकता है, तुम अपने आप को समझती क्या हो, मेरे अलावा तुम्हें कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। जिस पर इमकी उससे कहती है कि तुम्हें विश्वास करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, लेकिन मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे बहुत सारा काम है। इतना कहकर के वो वहाँ से चली जाती है। इधर हम जिहान को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर के इमकी के आने का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर यूचिन भी हॉस्पिटल से बाहर निकल करके आता है और वो जिहान को देख करके हैरान रह जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो जिहान कहता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो बस यहाँ पर अपनी वाइफ के आने का वेट कर रहा हूँ क्योंकि मेरी वाइफ इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर है। ये सुनकर के यूचिन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो सोचता है कहीं इमकी जो कह रही थी वो सच तो नहीं है। जहाँ जिहान उससे कहता है कि कहाँ खो गए, लगता है कि तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तुम्हें अपना जांच करवाना चाहिए। तो यूचिन कहता है कि ऐसी बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जिहान उसे बताता है कि 2 दिन के बाद में मेरी वेडिंग पार्टी है तो तुम वहाँ पर जरूर आना, मैं तुम्हें अपनी वाइफ से मिलवाना चाहता हूँ। यहाँ पर यूचिन अभी भी काफी कंफ्यूज होता है लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता है कि इमकी डुआन परिवार की बहू बन चुकी है और जिहान ने उसे शादी कर लिया है। और वो कहता है कि ठीक है मैं जरूर आऊंगा। इतना कहकर के वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद में जिहान इमकी के लिए लंच लेकर के हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है और उसे बुके देते हुए कहता है कि तुम्हारे चक्कर में ना जाने किस किस का मुंह देखना पड़ रहा है। ये सुनकर के इमकी मुस्कुरा देती है और आगे बढ़ करके जिहान को किस कर देती है। किस पा करके तो जिहान काफी खुश हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद में रात में इमकी अपने कमरे में होती है जहाँ जिहान उसके पास आकर के कहता है कि क्या मैं अपनी वाइफ के साथ में आज सो सकता हूँ। तो इमकी कहती है कि हाँ बिल्कुल। जिस पर जिहान उसे हक करके कहता है कि मैं तो बहुत दिनों से बीमार हूँ, तुम तो डॉक्टर हो ना, लेकिन तुम ही मेरी दवा हो। इतना कह करके वो उसे हक कर लेता है। तो इमकी उससे कहती है कि मैं तो आपको एक बात बताना भूल ही गई, जब मैंने देखा कि आप मुझे रिसीव करने आए हैं तो ये देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जिहान उससे कहता है कि क्या सच में तुम्हारे चीक्स ब्लश कर रहे हैं और ये देख करके मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। इतना कह करके वो उसे प्यार से हक करके सो जाता है। अगले दिन इमकी जिहान के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए जाती है क्योंकि उसने शादी के बाद में उसे कोई भी गिफ्ट नहीं दिया था और वो अभी गिफ्ट पसंद कर ही रही होती है। तभी वहाँ पर मिंग आ जाती है और वो उसे कहती है क्या इत्तेफाक है, मैं भी यहाँ पर यूचिन के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए आई थी, क्या तुम यूचिन को गिफ्ट देकर के उसे दोबारा से पैचअप करना चाहती हो। लगता है कि तुम ये बात भूल गई हो कि तुम्हारी पसंद उसे कभी भी पसंद नहीं आ सकती है और जो ये तुम गिफ्ट ले रही हो उसे कभी भी पसंद नहीं आएगा। और मुझे ये बात अच्छी तरीके से पता है कि तुम ये सब पैतरे क्यों चल रही हो, क्योंकि तुम एक रिच परिवार में शादी करना चाहती हो, लेकिन लगता है कि तुम ये बात भूल चुकी हो कि तुम एक नाजायज लड़की हो। जिस पर इमकी उससे कहती कि तुम्हें पता है ना कि मैंने खुद यूचिन के साथ में ब्रेकअप किया है और उसे छोड़ दिया है, लेकिन तुम एक ऐसी लड़की हो जिसे यूचिन ने कई बार रिजेक्ट किया है, लेकिन फिर भी तुम उसके साथ में चिपकी रहती हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारी जैसी लड़कियों को क्या कहते हैं, तुम्हारी जैसी लड़कियों को टिश्यू पेपर कहते हैं। ये सुनकर के तो बहुत बुरी तरीके से भड़क जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी होगी मुझसे इस तरीके से बात करने की। तभी वहाँ पर जिहान की दादी माँ आती है और मिंग को डांटते हुए वहाँ से भगा देती है। ये सुनकर के तो गुस्से से वहाँ से चली जाती है, पर रास्ते में उसे जिहान दिख जाता है जिसे देख करके वो पहचान जाती है और भागती हुई उसके पास जाकर के उसे पूछती है क्या आप मुझे भूल गए हैं। तो जिहान कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि मैंने तुम्हें कभी याद भी रखा था। इस बात से वो फेक आंसू बहाने लगती है और कहती है कि मेरा मतलब ये नहीं था, हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे इसीलिए मैं आपसे बात करना चाहती थी। तो जिहान कहता है कि अगर मेरी वाइफ ने तुम्हें मेरे साथ में देख लिया तो उसे जेलस फील होगा। ये सुनकर के वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है क्या तुम्हारी शादी भी हो गई है। तो जिहान कहता है कि मैं ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता हूँ। इतना कहकर के वो भी उसे इग्नोर करता हुआ वहाँ से चला जाता है। इस बात से तो मिंग बहुत बुरी तरीके से चिढ़ जाती है। इधर यूचिन का असिस्टेंट उसके पास आकर के उसे उसकी कंपनी की फाइल देते हुए कहता है कि हमारी कंपनी घाटे में जा रही है, लेकिन इस समय यूचिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वो सिर्फ इमकी के बारे में ही सोचा जा रहा होता है और वो उसे कहता है कि आखिर अब मेरी कंपनी को कौन निशाना बना रहा है। अब उसे क्या पता था कि ये सब तो जिहान ही करवा रहा है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि पहले मैं
इमकी के पास जाकर के उससे माफी मांगना चाहता हूँ और उसे कहना चाहता हूँ कि वो अपने पति को तलाक दे दे और मेरे साथ में शादी कर ले। तो असिस्टेंट कहता है कि पहले आपको अपनी कंपनी पर ध्यान देने की जरूरत है। तो यूजिन कहता है कि कंपनी गई भाड़ में, मुझे सिर्फ इमकी चाहिए। तभी वहाँ पर उसका दोस्त आता है और उसे जिहान की शादी का कार्ड देता है और कहता है कि जहाँ तक मुझे पता चला है कि इमकी ने जिहान से शादी की है। ये सुनकर के यूजिन फौरन से कार्ड खोल करके देखता है और उसमें इमकी का नाम देख करके तो उसके पांव तले से जमीन निकल जाते हैं। जहाँ उसका दोस्त कहता है कि जब मैंने पहली बार कार्ड देखा तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ, क्योंकि तुम भी ये बात अच्छी तरीके से जानते हो कि जिहान डुआन फैमिली का प्रिंस है। आखिर वो एक नाजायज लड़की से शादी कैसे कर सकता है। और यहाँ पर हमें फ्लैशबैक के जरिए पता चलता है कि जिहान तो स्कूल टाइम से इमकी से बहुत प्यार करता था, लेकिन उन दोनों के बीच में यूजिन आ गया था, जिसकी वजह से इमकी को कभी पता ही नहीं चल पाया कि जिहान उसे बहुत प्यार करता है और उसे गलतफहमी हो गई कि यूजिन उससे प्यार करता है। अब उन दोनों की वेडिंग पार्टी का दिन आ जाता है, जहाँ जिहान इतनी बड़ी इवेंट के लिए इमकी को बहुत प्यार से अपने हाथों से रेडी करता है और उसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट देते हुए अपने साथ लेकर के चला जाता है। इधर पार्टी में यूजिन और मिंग और उसके दोस्त की एंट्री होती है, जहाँ वो देखते हैं कि जिहान ने सभी क्लासमेट्स को इनवाइट किया था। तभी वेडिंग हॉल में इमकी और जिहान की एंट्री होती है, जहाँ जिहान के माता पिता अपने बेटे की शादी की अनाउंसमेंट करते हैं। पर यूजिन को अभी तक बिलीव नहीं हो रहा होता है कि इमकी ने जिहान से शादी कर ली है। पर जैसे वो पीछे पलट करके देखता है तो उन दोनों को साथ में देख करके उसके पांव तले से जमीन निकल जाते हैं और उसे अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हो रहा होता है। यहाँ पर जिहान सभी के सामने इमकी को अपनी वाइफ एक्सेप्ट करता है और पूरी पब्लिक के सामने ये अनाउंस करता है कि उसने इमकी से शादी कर ली है। और यहाँ पर वो यूजिन की तरफ देख करके उसे टीज करते हुए कहता है कि मैं तो इमकी को 10 सालों से चाहता था, पर किसी एक आदमी की वजह से मैं अपने प्यार को कभी भी उसके सामने कन्फेस नहीं कर पाया। पर अब हमारी शादी हो चुकी है और इमकी मेरी वाइफ है। अगर अब उसे किसी ने बुली करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, मैं उसे बर्बाद करने का कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा। ये सब सुन करके और इमकी को जिहान के साथ में देख करके यूजिन से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है और यहाँ पर वो इमकी को अकेले में पाकर के उससे कहने लग जाता है, मैंने तो तुमसे रिश्ता तोड़ने से मना किया था, फिर तुम किसी और से शादी कैसे कर सकती हो। यहाँ पर यूजिन इमकी से कहता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है कि बहुत अमीर आदमी है, ये तुम्हारे साथ में खेल करके तुम्हें एक दिन छोड़ देगा। यहाँ पर इमकी उससे पूछती है कि अगर तुम उससे इतना ही प्यार करती थी तो तुम मिंग को अपने साथ में लेकर के अपनी गर्लफ्रेंड की तरह क्यों घूमते रहते थे, क्यों सभी ये बात कहते थे कि तुम्हारा मिंग के साथ में अफेयर चल रहा है। तो वो कहता है कि वो बस एक मजाक था, तुम इसे इतनी सीरियस कैसे ले सकती हो। यहाँ पर सभी को पता चल जाता है कि मिंग की वजह से यूजिन और इमकी का रिश्ता टूटा है और यहाँ पर लोग मिंग को देख करके आपस में तरह तरह की बातें करने लगते हैं कि ये तो एक ऐसी लड़की है जिसे मिस्ट्रेस का नाम मिलना चाहिए, जो कि 2 कपल की जिंदगी बर्बाद कर दी और उनका रिश्ता भी तोड़वा दिया। यहाँ पर मिंग की बहुत ही ज्यादा इंसल्ट होती है, जिससे कि चिढ़ करके वो वहाँ से मुंह छुपाते हुए भाग खड़ी होती है। अब ये सारा तमाशा खत्म होने के बाद में जिहान और इमकी अपनी वेडिंग पार्टी को अच्छे से एंजॉय करने लगते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। उन्हें एक साथ इतना खुश देख करके तो यूजिन की जेलसी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो अंदर ही मरा जा रहा होता है। और इस वक्त जो फील कर रहा होता है उसे इमकी पहले ही फील कर चुकी थी, जब वो मिंग के साथ में घूमता था और उसे उसके किए की सजा मिल जाती है। तभी उसके पास में उसके फादर की कॉल आती है और वो उसे बताते हैं कि तुमने डुआन परिवार को नाराज कर दिया है, इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। तो वो कहता है कि काम करिए कि मुझे अपने परिवार से बेदखल कर दीजिए, मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए। इतना कहकर के वो कॉल काट देता है, जिसके बाद में वो दोनों अपनी वेडिंग नाइट को अच्छे से एक्सपेंड करते हैं। अगली सुबह इमकी की जब आँख खुलती है तो जिहान उससे कहता है कि तुम अभी तक सो रही हो और कल रात की वजह से मेरी कमर में इतना ज्यादा दर्द था, फिर भी मैं रेडी हो गया हूँ। ये सुनकर के इमकी काफी शर्मा जाती है और कहती कि आप बहुत ही बेशर्म इंसान हैं। तो जिहान कहता है कि अच्छा बाबा ठीक है, मैं बेशर्म ही सही, पर आज मैं तुम्हें अपने साथ में अपने ऑफिस लेकर के चलूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। जिसके बाद में वो दोनों ऑफिस चले जाते हैं, जहाँ इमकी पूछती कि हनी आपने तो कहा था कि आपने मेरे लिए सरप्राइज तैयार किया है, क्या यही वो सरप्राइज है कि आप अपना सारा कुछ मेरे नाम कर रहे हैं। तो जिहान कहता है कि हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ का रूल है और वैसे भी मैं अपनी वाइफ के इशारों पर नाचना चाहता हूँ, इसीलिए अब से सब कुछ तुम्हारे नाम पर और तुम ही हैंडल करो। तो इमकी कहती है कि ठीक है। इतना कहकर के वो दोनों एक साथ पेपर पर साइन करते हैं, जहाँ जिहान एकदम से रोमांटिक हो जाता है और टेबल पर उसे बैठाते हुए बहुत प्यार से किस करने लगता है। तभी इन्हें बाहर से यूजिन देख लेता है और गधों की तरह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ये देख करके तो वो दोनों भी शॉक रह जाते हैं। तो इमकी कहती है कि मैं इसे अभी देखती हूँ। तो जिहान उसे अपने गोद में उठाते हुए कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इसे हैंडल करूंगा। इधर यूजिन भी चिल्ला चिल्ला करके कह रहा होता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारा मजाक नहीं बनाना चाहिए था, मैं आज तुमसे अपने किए की माफी मांगना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर जिहान आता है, जिसे देख करके वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जिहान कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है, इनकी मेरी वाइफ है तो मैं उसके पास नहीं रहूंगा तो फिर कौन रहेगा। तो वो कहता है कि तुम दोनों एक साथ क्या कर रहे थे। तो जिहान कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम पूरी तरीके से सेंसलेस हो चुके हो, इसीलिए तुम बैकी बैकी से बातें कर रहे हो। जिस पर यूजिन अंदर जाने लगता है। तो जिहान कहता है कि अंदर मेरी वाइफ है तो वहाँ पर जाने की सोचना भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो यूजिन कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो तुम्हारी वाइफ है, तुम्ही ने उसे मुझसे छीना है और हमारे बीच में आ गए। तो जिहान कहता है कि अगर तुम मुझसे इतना ही प्यार करते
करते थे तो वो तुम्हें क्यों छोड़ती, इस बात पर जरा गौर करना, और अब यहाँ से चले जाओ, मेरा टाइम बर्बाद मत करो। इतना कहकर कि जियान भी वहाँ से चला जाता है। ये सब होने के बाद में यूजिन फाइनली समझ जाता है कि अब इनकी उसे कभी भी नहीं मिलेगी, और वो मौका पा करके अगले दिन उसे रोक करके सारी बात बताने की कोशिश करता है कि कैसे उसने जिहान की जगह ले ली और वो स्कूल टाइम से उसे बहुत प्यार करता था, पर यूजिन ने बड़ी चालाकी से उसका लेटर, उसका प्यार, उसकी केयर सब कुछ हाइड करता गया। ये सब सुनकर के इमकी को बहुत ही ज्यादा दुख फील होता है। यूजिन कहता है कि अब तो मैंने सब कुछ सच तुम्हें बता दिया है, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? तो इमकी कहती है कि तुमने अपने स्वार्थ के लिए जिहान के प्यार का यूज किया है, जिसकी वजह से उसे 10 सालों तक वेट करना पड़ा है। यूजिन, तुम एक नीच धोखेबाज इंसान हो, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद में इमकी अपने उसी पुराने स्कूल में जाती है और 10 साल पहले वाली सीन को क्रिएट करती है जहाँ जिहान और इमकी दोनों स्कूल यूनिफॉर्म में होते हैं, और फाइनली जिहान यहाँ पर उसे प्रपोज करता है और उसे बहुत प्यार से किस करता है, और इसी प्यारे से किस के साथ में इस ड्रामे की पर हैप्पी एंडिंग होती है।